17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया। दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है T20 में। टीम इंडिया 76 रन बनाकर फाइनल के गेम चेंजर साबित हुए विराट कोहली। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया है। मैच जीतते ही भारतीय क्रिकेट टीम ने 17 साल के इंतजार को खत्म कर दिया। बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। बुमराह ने टूर्नामेंट में 15 विकेट लिए। वहीं विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच बने। विराट ने 76 रनों की शानदार पारी खेली। फाइनल जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली को गले लगा लिया। तो फाइनल मैच जो कि बेहद रोमांचक रहा है, इसमें टीम इंडिया की बैटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बना है। आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी विराट की दमदार पारी आपको दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए, विराट कोहली का बात करें तो कुल जो बॉल है वो खेली है 59 और इसमें 76 रन बना। अक्षर पटेल की बात करें 31 बॉल में 47 रन बना और शिवम दुबे 16 बॉल में 27 रन की जो पारी है वो खेली अक्षर पटेल। और विराट कोहली की जो पारी रही वो काफी कमाल की। जी हाँ, और T20 विश्व कप के फाइनल में वैसे तो टीम इंडिया के हर खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन टीम इंडिया की जीत में गेंदबाजों की भूमिका अहम रही। भारत के 177 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 8 विकेट पर 169 रन ही बना सकी। और अब आपको गेंदबाजों का भी प्रदर्शन दिखाते हैं। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। गेंदबाज हार्दिक पांड्या की बात करें तो उन्होंने 3 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह ने कुल 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए और अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट लिया है। तो हार्दिक पांड्या की शानदार बॉलिंग रही, जिसकी बदौलत खिताब अपने नाम टीम इंडिया ने किया। तो 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर मैदान पर भारतीय टीम के हर खिलाड़ी भावुक नजर आए। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे 2007 और 2011 याद आ रहा है। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या समेत भारतीय खिलाड़ी खुशी के मारे अपने आंसू रोक नहीं सके। तो मौका ही कुछ ऐसा था, ग्राउंड पर विराट के खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। और आपको बिग बॉल पर कुछ खास बातें इस पूरे मैच की बताते हैं। सबसे पहले मैच जीतने के बाद विराट कोहली काफी इमोशनल नजर आए, भावुक नजर आए और चैंपियन बनते ही विराट ने घर वालों से सबसे पहले बात की। बिल्कुल, मैदान से पत्नी अनुष्का को वीडियो कॉल लगाया विराट कोहली ने। विराट ने वीडियो कॉल पर बेटी से भी बात की। जी हाँ, तो जानकारी ये भी है कि मैदान पर घूम कर अपनी फैमिली से विराट कोहली बात करते हुए नजर आए। ये देखिए, मेरे राइट हैंड साइड में ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं विराट कोहली की। विराट ने परिवार वालों से खुशी के लम्हों को शेयर किया। तो आप देखिए किस तरह से सेलिब्रेट किया परिवार के साथ, इस खुशी के मौके पर बातचीत की। ये सब हमने आपको बताया, जानकारी दी। और इस महाविजय के साथ ही संन्यास की 2 बड़ी खबरें आ गई। रोहित शर्मा और विराट कोहली का ऐलान हुआ। T20 इंटरनेशनल से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान किया। T20 से संन्यास के बाद विराट कोहली काफी भावुक नजर आए। तो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद देखिए 2007, इससे पहले हमने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था और 17 साल के इंतजार के बाद 2024 दूसरी बार वर्ल्ड कप आया। और इसी के साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने T20 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया। T20 वर्ल्ड कप जीतने के साथ ही भारत के 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान किया। विराट कोहली के संन्यास लेने के कुछ देर बाद ही रोहित शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और आइए अब एक नजर डालते हैं T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली की शानदार पारी कैसा रहा सफर। तो T20 में कोहली का विराट रिकॉर्ड अब आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देते हैं। हालांकि विराट कोहली की तरफ से अब T20 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान जरूर किया गया, लेकिन ये शानदार सफर T20 मैच कुल कितने खेले 125, औसत रहा 48.69 का। रन कुल मिलाकर जो बनाए हैं T20 मैचेस में 4188 और स्ट्राइक रेट रहा 137.04 का। इसमें शतक 1 रहे, औसत रहा 48.69 का। 50 यानी अर्ध शतक 38 जड़े।
रोहित शर्मा ने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में ही इस फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए अपना डेब्यू किया था और तब भारत को पहले इवेंट में ही चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब अपने 9वें टी20 वर्ल्ड कप में रोहित ने कप्तानी करते हुए टीम इंडिया को 17 सालों बाद दूसरी बार खिताब दिलाया। अब एक नजर डालते रोहित शर्मा के टी20 इंटरनेशनल करियर पर। ये देखिए, कुल 159 मैचेस खेले हैं और औसत की बात करें 32.05, स्ट्राइक रेट 140.89 और ये कुल मिलाकर के रोहित शर्मा का टी20 इंटरनेशनल करियर रहा है, जिसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। आप 50 रनों की पारी उन्होंने 32 बार खेली, नाबाद 19 बार रहे। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने पर बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ने क्या कहा, वो भी आपको सुना देते हैं। They've been outstanding performers. I mean, if you take the records, I mean, it's going to be very difficult, to replace them immediately. Of course, you're going to have talent coming through, but it's going to be a great loss for the moment. तो जैसे ही टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया, देश भर में जश्न का माहौल बन गया। आधी रात को दिवाली मनने लगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, प्रयागराज, ग्वालियर, कर्नाटक के हुबली से लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर तक लोग पटाखे फोड़कर जश्न मनाने लगे। तो देखिए, देर रात की तस्वीरें हैं, अलग अलग शहरों की जमकर आतिशबाजी की गई है, जश्न मनाया गया है। ऐसा लग रहा था मानो दिवाली आ गई हो। भारत के जीतने पर यह खुशी है। टीम इंडिया ने जो कमाल किया है उसकी झलक हर शहर में आतिशबाजी, पटाखों के जरिए देखने को मिली है। ये खुशी है क्रिकेट प्रेमियों की। देर रात जमकर आतिशबाजी की गई। तो भारत ने 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता था। उस वक्त टीम इंडिया के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी थे। तब से अभी तक टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीत नहीं पाई थी। 17 सालों का इंतजार था, लेकिन उस इंतजार को रोहित शर्मा एंड टीम ने खत्म कर दिया। भारत ने 2021 का टी20 वर्ल्ड कप, आपको बता दें कि 2011 में से पहले वनडे वर्ल्ड कप जीता और 2024 का टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। और भारत के विश्व विजेता कप्तान की बात करें तो 1983 में कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। फिर महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप खिताब को अपने नाम किया था। फिर महेंद्र सिंह धोनी के ही कप्तानी में 50 ओवर के फॉर्मेट में टीम इंडिया ने 2011 वर्ल्ड कप को जीता। 13 सालों के बाद 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक बार फिर इतिहास को दोहराया। और वहीं इस जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी है। पीएम मोदी ने बधाई संदेश दिया। हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व है, पीएम मोदी ने बधाई संदेश में ये कहा। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्रिकेट के बाद अब खबर युद्ध की है, खासतौर से लेबनान वॉर फ्रंट की, जहां लगातार बारूदी प्रहार हो रहा है। इजरायल के बिरकत बेस पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ। अल्मास ATGM से हिजबुल्लाह ने हमला किया है। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया। और एक और बड़ी खबर इजरायल वर्सेस हिजबुल्लाह को लेकर। लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह के साथ ईरान भी एक्टिव हो गया है। खबर आ रही है कि लेबनान को लेकर ईरान ने इजरायल को धमकी दे दी है। ईरान ने कह दिया है लेबनान पर हमले का भयानक परिणाम होगा। पहली बार ईरान ने कहा लेबनान पर हमला तो ईरान युद्ध में उतर जाएगा।
और हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरा है अरब लीग। आतंकियों की लिस्ट से हिजबुल्लाह को हटा दिया गया है। अमेरिका के दबाव में टेरर लिस्ट में डाला था। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो लेबनान फ्रंट से विश्व विनाश के कई संकेत एक साथ मिल चुके हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के बिरकत बेस पर हमला कर दिया और साथ ही हमले का वीडियो भी जारी किया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि लेबनान को लेकर इजराइल और ईरान में जुबानी जंग शुरू हो गई है, जहां एक दिन पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने लेबनान को पाषाण युग में पहुंचाने का ऐलान किया, तो अब इस बयान का पलटवार करते हुए ईरान ने इजराइल का वजूद मिटा देने की बात की है। लेबनान पर हमला ना करने की चेतावनी दी है। इन सब के बीच हिजबुल्लाह के समर्थन में अरब लीग खड़ा हो गया है। उसने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन की लिस्ट से बाहर कर दिया है, जिससे इजराइल भड़क उठा है। और ऐसे में लेबनान फ्रंट को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। चिंता की सबसे बड़ी वजह है हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हो रहे भीषण हमले। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त अटैक किए हैं। शलोम गैलिली और लहारिया में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। माउंट डोब में भी हिजबुल्लाह ने मिसाइलों से अटैक किया। माउंट डोब में इजरायली सेना का मिलिट्री बेस भी तबाह हो गया। उत्तरी इजराइल के मेतुला में हिजबुल्लाह ने रॉकेट बरसाए हैं। शुबा हिल्स में हिजबुल्लाह के अटैक से आईडीएफ का बेस ध्वस्त हो गया। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। लेबनान में बढ़ते तनाव की वजह से स्पेन और सऊदी अरब ने नई एडवाइजरी को जारी किया है। अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा नहीं करने का निर्देश दिया है, क्योंकि बेकाबू हो चुके हालात ने जो बाइडन और बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। और इन सब के बीच ईरान के जंगी तेवर ने भी इजराइल के होश फाख्ता कर दिए। एक और बड़ी खबर, एक तरफ ईरान लेबनान को लेकर आक्रामक है, तो वहीं ईरान में हुए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बार फिर से पेच फंस गया है। ईरान में किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला है। किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट तक नहीं मिले हैं। 5 जुलाई को फिर से राष्ट्रपति चुनाव होंगे। और वहीं लेबनान और इजराइल के साथ ही दुनिया की नजर ईरान पर भी है, खास तौर से ईरान में हुए राष्ट्रपति चुनाव पर। ईरान में शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ। इसमें किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिल पाया है। किसी भी उम्मीदवार को बहुमत के लिए 50% वोट नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में अब अगले शुक्रवार को यानी कि 5 जुलाई को फिर से चुनाव होंगे। इसमें सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवार सईद जलीली और मसूद पज़ेश्कियान के बीच मुकाबला होगा। और अब सवाल ये उठता है कि ईरान में ऐसा कौन सा नियम है जिस वजह से वहां कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं चुना गया। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुए और वहां के नियम क्या हैं ये भी जान लीजिए। उम्मीदवार को 50% बहुमत मिलना चाहिए। कोई उम्मीदवार 50% का आंकड़ा पार तक नहीं कर सका और इसलिए 5 जुलाई को दोबारा से वोटिंग हुई। अब देखिए, सईद जलीली और मसूद पज़ेश्कियान, इनके बीच अब मुकाबला होगा। इन्हीं दोनों में कोई एक है जो ईरान में राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। तो ये वो जानकारी है। और अब बात जल्दी से मौसम की भी कर लेते हैं, जो बदल तो गया है लेकिन ऐसा बदलेगा शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था। पहले दिल्ली की तस्वीरें आई और अब हरिद्वार की भी तस्वीर सामने आई। तो उत्तर भारत के लोग गर्मी से राहत के लिए बारिश की दुआ कर रहे थे। बारिश आ भी गई लेकिन अपने साथ संकट लेकर आई है। हरिद्वार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हरिद्वार में भारी भरकम गाड़ियां नदी में कागज की तरह बहती हुई नजर आई हैं और ये मंजर देखकर लोग कांप उठे। लगातार बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और इस वजह से वहां पर छोटी नदियां और नालों ने भी रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। इसी के बाद हरिद्वार में एक बड़ा हादसा भी हो गया, जहां पर कई गाड़ियां गंगा नदी के इस पानी में तिनके की तरह बहती हुई नजर आई है। ये गाड़ियां सूखी नदी के पास बनी पार्किंग में खड़ी थी, पार्क थी वहां पर, लेकिन कुछ ही मिनट में गंगा नदी का पानी यहां पर पहुंचा और इन गाड़ियों को बहाकर ले गया। इसके अलावा बारिश की वजह से हरिद्वार के घरों में भी कई फीट तक पानी भर गया है। ये देखिए, इसके बाद लगातार वार्निंग के लिए अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से। नदी का जलस्तर बढ़ गया। और अब सवाल है कि आखिरकार मौसम इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है, जिसकी जानकारी मौसम विभाग भी नहीं बता पा रहा है। आईएमडी ने बाकायदा इसकी वजह भी बताई है। सबसे पहले देखिए, कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं। बंगाल, बिहार, यूपी तक अभी ज्यादा बारिश नहीं हुई है और वहीं मानसून की रफ्तार हल्की है, लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, अचानक से एमपी से मानसून की एक धारा आ गई है और किसी को इतनी अधिक मात्रा में नमी की उम्मीद भी नहीं थी। मॉडल पकड़ नहीं पाया, तेजी के साथ बादल बने हैं और मूसलाधार बारिश हो गई। इसका सोर्स जो है वो आईएमडी है और आईएमडी के अधिकारी ने कहा है कि मौसम का अनुमान लगाना मुश्किल हो पा रहा है इन्हीं वजहों की वजह से। और अब आपको सावधान करने वाली एक खबर दिखाते हैं। देश में साइबर क्राइम का मामला लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है।
साइबर फ्रॉड लोगों को जाल में फंसाने के लिए रोज नए नए पैतरे आजमा रहे हैं साइबर फ्रॉड करने वाले और लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया है डेटिंग ऐप के जरिए दिल्ली में। डेटिंग ऐप पर किस तरह से साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया गया वो आपको बता दें। दिल्ली पुलिस का दावा है कि लड़की का जो काम है वो डेटिंग ऐप पर शिकार की तलाश करना था, फिर उसे किसी बहाने से रेस्टोरेंट के अंदर बुलाया जाता था और फिर अचानक से लड़की बहाना करके रेस्टोरेंट से भाग जाती थी। ऐसे में होटल मैनेजर की तरफ से सामने बैठे शख्स को लाखों का बिल दे दिया जाता था। सामने वाला शख्स अगर बिल देने से मना करता तो उसे डराया धमकाया जाता था, कमरे में बंद किया जाता और फिर जब तक वो बिल नहीं देता उसे रेस्टोरेंट से बाहर जाने नहीं दिया जाता। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग ने अभी तक कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है।